भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती 134वीं जयंती बनने जा रही है। मैं सभी हापुड़ नगर वासियों को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं केपी सिंह, बहुजन समाज पार्टी से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जनपद हापुड़ से समस्त देशवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में 14 अप्रैल 2025 को मनाई जा रही है। और समस्त देशवासियों से मेरा अनुरोध है कि इस जयंती को बड़े ही पर्व के साथ मनाएं और अच्छी तरह से मनाएं और सभी एक दूसरे भाईचारा बनाए रखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। 14 अप्रैल को हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से अम्बेडकर चौक पर हमारे देश की महान विभूति श्री अम्बेडकर जी का जन्मदिन पर सभी लोग वहां पर जाकर फूल माला चढ़ाने का कार्यक्रम है और वहां पर प्रसाद वितरित किया जाएगा। 14 अप्रैल को सभी कांग्रेसी इकट्ठे होकर सभी से मैं आह्वान करता हूं कि अम्बेडकर चौक पर पहुंचकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अम्बेडकर जी का जन्मदिन का बड़े बहुत स्वागत को हम करेंगे। जय हिंद, जय संविधान। मैं हूं चंदन सिंह, आप देख रहे हैं एटीसी फास्ट न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में निजी स्कूलों द्वारा मनमानी ढंग से स्कूल फीस में वृद्धि करने, स्कूल संचालकों द्वारा बताई गई दुकानों से किताब और यूनिफॉर्म खरीदने के विरोध में कांग्रेस जनों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी पर तत्काल और अविलंब रोक लगाए जाने व महंगी किताबों से निजात दिलाने के लिए बच्चों को पढ़ाई जाए एनसीईआरटी किताबें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बीते शुक्रवार को कांग्रेसियों ने दिल्ली रोड स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां जिला व शहर कमेटी के पदाधिकारी गणों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों में स्कूल संचालकों द्वारा मनगढ़ंत तरीके से फीस वृद्धि कर छात्रों के अभिभावकों से फीस वसूली जा रही है। स्कूल छात्रों से स्कूल संचालक द्वारा उनकी बताई दुकानों से महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया जाता है और कहा जाता है कि स्कूल संचालकों की बताई दुकानों से ही छात्रों की पढ़ाई के लिए स्कूल कोर्स और यूनिफॉर्म दिलवाएं, जिस कारण अच्छी शिक्षा के चलते अभिभावकों को मजबूरन बच्चों की महंगी स्कूल फीस देनी पड़ती है और उन्हीं की बताई दुकानों से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ती हैं। ऐसे में उन गरीब और मध्यम श्रेणी के परिवारों से आने वाले अभिभावकों के घर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जिलाध्यक्ष पप्पू त्यागी ने कहा कि प्रदेश में छात्रों को महंगी किताबों से निजात दिलाने के लिए एनसीईआरटी की किताबें उपलब्ध कराई जाएं, क्योंकि स्कूलों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही किताबों से एनसीईआरटी की किताबें अत्यधिक सस्ती होती हैं। ऐसे में उन गरीब और मध्यम श्रेणी के परिवार में आने वाले अभिभावकों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जो निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अपने आप को अत्यधिक शोषित महसूस कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष पप्पू त्यागी को। उनका क्या कहना है एनसीईआरटी की किताबों को प्राइवेट स्कूलों में न पढ़ाने को लेकर और स्कूल की महंगी ट्यूशन फीस को लेकर। हम कांग्रेसियों को आज मजबूरन जिलाधिकारी कार्यालय में इसलिए आना पड़ा कि ये भ्रष्टाचारी सरकार अब तक सभी भ्रष्टाचारों में लिप्त थी, चाहे वो किसानों के प्रति हो, चाहे वो बिजली के प्रति हो, जो खाद के प्रति हो, किसी भी प्रकार के सारे भ्रष्टाचारों में लिप्त है सरकार। आज हमें दुख इस बात का है, इसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि ये हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो इस देश का भविष्य है, जिन्हें कर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली ये सरकार आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा कहाँ गया। उन्हीं बेटियों के लिए वो किताब 10 गुने पैसे में बिक रही है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि जितने प्राइवेट प्रकाशन हैं, भाई साहब सेटिंग वो प्राइवेट प्रकाशन की भी सेटिंग ऊपर सरकार से है, प्राइवेट प्रकाशन की सेटिंग भी स्कूल वालों से है, प्राइवेट प्रकाशन की सेटिंग वहाँ के प्रिंसिपल से है, वहाँ के प्रबंधक से है,
स्कूल प्रशासन से है, उन्हीं लोगों से मिलजुल कर। एक काम और बढ़िया है, हमारे ज़माने की हमें एक बात याद है, जब हम पढ़ते थे तो अगर ऊपर नीचे क्लास में थे, 6वीं क्लास 5वीं क्लास और हम 7वीं में अगर पहुँच गए तो 6वीं क्लास हमारे छोटे भाई काम आ जाती थी। लेकिन आज वो क्लास वो हर साल किताब बदल रहे हैं, हर साल उसको बदल रहे हैं, कोर्स बदल रहे हैं, हर साल उनके बैलेट बदल कर उन्हीं किताबों का 25% बढ़ाकर रेट मार्केट में बेच रहे हैं। और दूसरी बात यह है, ये मजबूर किया जा रहा है कि आपको फला दुकान पे से ही किताब खरीदनी पड़ेगी, वो रेट उसकी मर्जी का होगा। फला दुकान से भी एक 100-150 रुपये का जो बैग होता है स्कूल बैग बच्चों का, आज वो 1800 रुपये में मिल रहा है, वो दुकानदार की मर्जी से मिल रहा है। इतना मोटा मुनाफा दुकानदार कमा रहे हैं, एक एक बैग पर 1000 रुपये का दुकानदार कमा रहे हैं। एक जो किताब 20 रुपये की सरकारी किताब है, आज उसी 20 रुपये की किताब को 200 रुपये में बेचा जा रहा है। और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार कम से कम हमारे जो देश के बच्चे हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो हमारे देश को आगे ले जाएंगे, आगे देश का भविष्य है, बच्चियाँ बेटियाँ हैं जो पढ़ लिख कर आकर अपना घर चलाएंगे, अपना परिवार चलाएंगे, इस देश का सम्मान है, गौरव है। आप उन्हीं लोगों को, मध्यम श्रेणी का आदमी तो कम से कम जो लोक श्रेणी का आदमी है, उससे द्वितीय श्रेणी का आदमी है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं होगा। और बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो इस देश में अशिक्षा बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। भावनाएं लोगों की जो हैं उनको कहने के लिए मैं आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, डीएम साहब से हमने प्रार्थना की है, वो स्कूलों का मुआयना कराएं और हर स्कूल में इंक्वायरी कराएं, क्या उन्हें कौन सी किताब पढ़ाई जा रही है, कोर्स कितने में लिया जा रहा है। और हमारे सभी अभिभावकों को आज़ाद छोड़ दिया जाए कि वो कहीं से भी किताबें खरीदें, कहीं से बैग खरीदें। फीस पर नियंत्रण किया जाए। जो फीस हर साल ये 25% बढ़ा देते हैं, 15 हज़ार रुपये महीने की फीस बच्चों की स्कूलों की। कोई तरीका है? तनख्वाह फादर की 10,000 और बच्चे की फीस स्कूल की 15,000। कहाँ से अपने बच्चे पढ़ाएगा, क्या अपना घर चलाएगा, कहाँ से पेट पालेगा? इतना बड़ा अत्याचार, इतनी भ्रष्ट सरकार आज तक जीवन में न देखी है, न आएगी। इसलिए मेरा सबसे प्रार्थना है कि 2027 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए और इस देश को सुनहरे भविष्य की ओर ले जाएं। यही सरकार एक ऐसी है, यही पार्टी एक ऐसी है जो इस देश को पहले ही बचाती आई। इस देश में जितनी तरक्की हुई है कांग्रेस पार्टी के समय में हुई है, उसके बाद ये देश की तरफ जा रहा है, गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। जी, स्कूलों में जो एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़ाई जाती, उसका सिर्फ मुख्य कारण ये है कि एनसीईआरटी की किताब वो सरकारी रेट की किताब, सरकारी किताब होती है। वो रेट जो मैंने अभी बताया आपको, 15 से 20 रुपए की जो किताब है, वो 200 रुपये में प्राइवेट वो है ना प्रशासन, जैसे भारतीय प्रकाशन, जो प्रकाशन जितने भी प्राइवेट प्रकाशन हैं, उन प्रकाशनों से भी इन लोगों की ज़बरदस्त सेटिंग है। उनकी छपी हुई किताब, प्राइवेट प्रोफेसरों, प्राइवेट मास्टरों की छपी हुई किताब, ये लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके दुगने दाम करते हैं। इसीलिए इस किताबों को वो नहीं पढ़ाते स्कूल में। लेकिन ये सरकार का फेलियर है। अगर सरकार चाहे तो 1 मिनट का काम है, ये किताब हर स्कूल में पढ़ाई जाएंगी और हर स्कूल में पढ़ाने को मजबूर किया जाए अगर रोका जाए तो। आपकी कमेटी में भी स्कूल के मालिक लोग हैं, क्या वे भी अपनाएंगे जो आपकी रणनीति है? बिल्कुल, हमारी कमेटी में स्कूल के मालिक हैं, हमारी कमेटी में भी स्कूल के मालिक हैं जो स्कूल चला रहे हैं। हमें उनको भी हमने नहीं बख्शा, हमने उनसे भी कहा है, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की है कि आप भी अभी अपने स्कूलों में बच्चों की फीसों को कम करें, किताबों को लगातार इस तरह उन्हें आज़ाद छोड़ दें, किताब बच्चों की जहाँ से मर्जी में खरीदें। उनसे भी हमने कहा है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या किसी पार्टी के भी हो। यदि वो आपकी पार्टी के स्कूल संचालक किताबें हमारी पार्टी की तरफ से अगर वो किताब नहीं पढ़ाते हैं, हमारी पार्टी की तरफ से उनका पूरा विरोध किया जाएगा। उनसे कहा जाएगा, पहले तो रिक्वेस्ट की जाएगी, नहीं पढ़ाएंगे तो विरोध किया जाएगा, उनका बख्शा भी नहीं जाएगा। और कांग्रेसियों ने आह्वान किया कि अगर सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले निजी स्कूलों पर अविलंब कोई ठोस कार्रवाई या अंकुश नहीं लगाती है तो देश भर के कांग्रेस जन सड़कों पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत करने की बात की। और इस बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं कांग्रेस पार्टी हापुड़ के शहर पूर्व अध्यक्ष अभिषेक को। प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आज जिला शहर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ सभी कांग्रेसी इकट्ठा हुए पूरे जनपद से। निरंकुश सरकार के अधीन आने वाले स्कूलों के मालिकों ने जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से परे हटते हुए बुरा हाल अभिभावकों के ऊपर कर रखा है, लगातार किताबों के, कॉपियों के रेट
लगातार बढ़ाना, हर साल नया कोर्स लाना, और वो भी इस उद्देश्य से कि नई किताबें हर साल तेज रेट पर बिकें, उसकी मांग लेकर हम लोग यहाँ आए हैं कि सरकार को जागते हुए इन स्कूलों पर निरंकुश लगाने की ज़रूरत है, अंकुश लगाने की ज़रूरत है कि ये अभिभावकों को, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो अपने बच्चों को बामुश्किल पढ़ा रहे हैं, उनको सहूलियत के लिए कांग्रेस पार्टी आज आवाज़ उठाने के लिए ज्ञापन हम लोगों ने डीएम साहब को सौंपा है कि उन स्कूलों को पे अंकुश लगाते हुए उसके किताबों के, कॉपियों के, ड्रेस के रेटों को ध्यान देकर कम कराने का काम करें। देखिए, पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है, किसान त्राही त्राही कर रहा है। किताबों को लें, स्कूलों को लें, या किसानों को लें, या महंगाई को लें, हर चीज़ की आवाज़ कांग्रेस पार्टी लगातार उठाती रही है, और आज मेन मुद्दा हमारा स्कूलों का है, लेकिन महंगाई की आवाज़ भी कांग्रेस पूरे देश में लगातार उठा रही है। जैसे प्राइवेट स्कूल की किताब है 4 रुपए की है और एनसीईआरटी किताब मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपए की है, तो दोनों में से किसके फेवर में है आप? देखिए, जो भी अभिभावकों के ऊपर लोड डालने का काम कर रहा है, हम अभिभावक के फेवर में इकट्ठा हुए हैं। एनसीईआरटी की किताब जो 40 रुपए की है, वो कितने स्कूलों में लागू की जा रही है? हर साल प्राइवेट किताब लागू की जाती है और स्कूल की डेस्क से ही बेची जाती है। उसी के खिलाफ हम लोग आवाज उठाने आए हैं कि आप सरकारी किताबों को लागू करें। जो कम रेट की किताबें हैं, क्या बच्चे उनको पढ़कर कलेक्टर नहीं बनते? क्या पूर्व में कोई सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी? उन्हीं किताबों को पढ़कर आज हमारे सब अधिकारी बनकर यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा निवेदन ये है कि जिस तरीके से 40 रुपए की किताब को 400 रुपए के मूल्य में स्कूल वाले बेच रहे हैं, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। देखिए, जो हमारा निर्देश कांग्रेस पार्टी का होगा, उसको उठाने का काम दोबारा कांग्रेसी सड़क पर आना पड़े, या ज्ञापन देना पड़े, या कहीं भी जाना पड़े, या स्कूलों के बाहर धरना करना पड़े, जो हमारा कांग्रेस का आदेश होगा उसका पालन दोबारा जिला और शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में दोबारा करना काम करेंगे। एनसीईआरटी किताब पढ़ाना अनिवार्य कर रखा है सरकार, कुछ छूट दे रखी है और एनसीईआरटी को किताब पढ़ाते नहीं है, तो इस मिलीभगत किसकी है? क्या यहाँ सरकारी अधिकारी को दिखता नहीं है कि एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़ाई जा रही? आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। सरकार ने ही लागू कर रखा है कि एनसीईआरटी किताब पढ़ाएं, और सरकारी अधिकारी उस पर फॉलो नहीं करा पा रहे, तो इसमें दोष किसका है? ये वजह है निरंकुश सरकार। सरकार तो लागू करती है, लेकिन वो सरकार के ही तो अधिकारी हैं जो उसको फॉलो नहीं करा पाते। उनको जागने की जरूरत है। ऐसी क्या वजह समझेगा? ऐसी वजह बता तो रहा हूँ, निरंकुश सरकार है आपकी, जो लगातार इन मांगों को, इन लोगों को नहीं अंकुश लगा पा रही है। अभी आपने पूर्व शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी हापुड़ के अभिषेक को सुना, और अब सुनते हैं कांग्रेस पार्टी से पूर्व नगर पालिका परिषद हापुड़ की चेयरमैन प्रत्याशी मानवी सिंह को। उनका क्या कहना है इन स्कूल के संचालकों की मनमानी को लेकर। ये हम ही लोग सारे कांग्रेसी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इसलिए क्योंकि आपने सुना होगा कि स्कूल की फ़ीस कितनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। 10% के लगभग स्कूल की फ़ीस बढ़ा दी गई है यूपी और सारे क्षेत्रों में अलग अलग। दिल्ली में तो इतना बुरा हाल है कि बच्चे परेशान हैं, उन्हें स्कूल क्लासेस के अंदर तक नहीं जाने दिया जा रहा है, रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं बच्चे। उसी के चलते हुए हमने ये ज्ञापन सौंपा है। मांग हमारी ये है कि ये इस पर कार्रवाई करी जाए प्रशासन के द्वारा कि क्यों इतनी फ़ीस बढ़ाई जा रही है बार बार, और ये जो स्कूल में किताबें हैं, स्कूल की ड्रेसेस हैं, ये सब पर जो जितना एमआरपी होनी चाहिए उससे कहीं अधिक एमआरपी पे ये क्यों बेचे जा रहे हैं? आखिर इनमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और किन की उससे ये चीज़ें हो रही हैं? सरकार ने एनसीईआरटी किताब पढ़ाने के लिए स्कूलों में कह रखा है, जबकि स्कूल वाले एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़ाते। इसके बारे में क्या कहना है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है आपकी। इस पर यही है कि आप ऊपर से लेकर सारे अधिकारी और सभी लोग इसमें मिले हुए हैं। आपने सुना कांग्रेस पार्टी हापुड़ के जिलाध्यक्ष पप्पू त्यागी व कांग्रेस पदाधिकारी को, जिन्होंने स्कूल में चल रही अपनी मनमानी को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर एक ज्ञापन सौंपा। अब देखना होगा कि इन कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए ज्ञापन पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, या इस ज्ञापन को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। हापुड़ से कॉस्मिक न्यूज वेब एटीसी फास्ट न्यूज के लिए चंदन सिंह के साथ गुरफाम करीम की खास रिपोर्ट। मुझे यानी चंदन सिंह को इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एटीसी फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय संविधान।